समूचे उत्तराखंड के लिए इस वक्त की काफी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां 9 महीने पहले मां भारती की रक्षा करते हुए लेह लद्दाख में हिमस्खलन में दबने से फौजी जवान देश के लिए शहीद हो गए। आज उत्तराखंड के इस बहादुर जवान का शव 9 महीने बाद मिला है। जी हां दोस्तों, बीते वर्ष अक्टूबर में लद्दाख में 38 भारतीय सैनिक हिमस्खलन में फंस गए थे। हादसे के बाद सेना के जलाए गए अभियान में कई सैनिकों को बचा लिया गया। एक सैनिक का शव मिला था, लेकिन 3 अन्य सैनिकों का कुछ पता नहीं चल सका। ये सैनिक बर्फ में दब गए थे। अब यह घटना के तकरीबन 9 महीने बाद इन 3 सैनिकों के शव बरामद हुए हैं। इनकी पहचान हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर बहादुर आले और नायक गौतम राजवंशी के रूप में हुई है। तीनों जवानों के शव बर्फीली खाई के इलाके में बर्फ के परतों के नीचे दबे मिले। लापता हुए तीनों सैनिकों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन तब तक इस अभियान में कामयाबी नहीं मिल सकी। तकरीबन 9 महीने बाद 3 सैनिकों के शव ढूंढ लिए गए। इनमें से एक सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला है। प्रथम गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन के हवलदार ठाकुर बहादुर आले का पार्थिव शरीर 9 महीने बाद मिला। भारतीय सेना के कोई साथी पीछे ना छूटे के सिद्धांत और सेना की बेहतरीन परंपराओं के अनुसार 9 महीने के साहसी खोज व बचाव अभियान के बाद हवलदार आले का पार्थिव शरीर लद्दाख के माउंट कून की बर्फीली पहाड़ियों से खोज निकाला है। हवलदार ठाकुर बहादुर आले पिछले साल 8 अक्टूबर को लद्दाख के माउंट कून के लिए एक पर्वतारोहण अभियान के दौरान 4 सदस्यीय रूट ओपनिंग पार्टी का हिस्सा थे। इस दौरान वह हिमस्खलन की चपेट में आ गए। कई दिनों तक लगातार खोज अभियान चलाया गया, लेकिन बदलते मौसम और लगातार हिमस्खलन के कारण उनके पार्थिव शरीर को बरामद नहीं किया जा सका। आखिरकार सेना ने खोजी दल के साथ जुलाई को हवलदार ठाकुर बहादुर आले और अन्य सैनिकों के पार्थिव शरीर को बर्फीली पहाड़ियों से बरामद कर लिया है। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को राजधानी देहरादून स्थित उनकी यूनिट में लाया गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने हवलदार आले को अंतिम विदाई दी। बुधवार को सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हवलदार ठाकुर बहादुर आले एक बेहतरीन पर्वतारोही थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कई क्षेत्रों में प्रतिभाओं में भाग दिया था। उन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक जीते हैं। उनके परिवार में पत्नी, 9 वर्ष से बेटी, 7 वर्ष का बेटा और बुजुर्ग माता पिता हैं। खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।